रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और एनवाईसी की जितने भी कर्मी हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। धरना देने की वजह ये कि एक ऑफिस मेमो जो सामने आया और साथ ही में जो एक खबर जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध अखबार में आई जिसमें एक कहा गया कि रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो या एनवाईसी स्कीम के तहत जिन भी लोगों को लगाया गया था उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा, उसका जवाब अब सरकार ने दिया है। डीआईपीआर ने ट्वीट करके बताया है कि सरकार ये क्लैरिफाई करना चाहती है कि कोई भी प्लान नहीं है रहबरे खेल, रहबरे जंगलात या फिर एनवाईसी स्कीम के तहत जिन भी एम्प्लॉयज को एंगेज किया था उन्हें डिसएंगेज करने का कोई प्लान सरकार का नहीं है। ये ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन दी गई है क्योंकि जब से वो मेमो सामने आया था जिस मेमो में बताया गया था कि किस तरीके से ये पोस्ट जो है वो जेकेएसएसबी को रेफर की जाएंगी, उसके बाद जो एम्प्लॉयज इतने सालों से सर्व कर रहे हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी और कुछ बेनिफिट दिया जाएगा उनकी सर्विस का और उसके बाद इन सभी पोस्ट पर प्रॉपर रिक्रूटमेंट होगी। उन सभी चीजों को लेकर इस ट्वीट में क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं बताया गया। क्लैरिटी बस इस बात की लाई गई है कि इन्हें डिसएंगेज नहीं किया जाएगा, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, इनकी सर्विसेज को रोका नहीं जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं इसमें रहबरे खेल के एम्प्लॉयज भी हैं, रहबरे जंगलात के भी हैं, एनवाईसी स्कीम के तहत लगे हुए एम्प्लॉयज भी हैं जिन्होंने जब ये मेमो सामने आया और उसके बाद जब ये खबर सामने आई तो डर घबराहट इसी बात का था कि ऑलरेडी इनको लेकर जो कैबिनेट डिसीजंस हैं और इनको लेकर जो बार बार ऑर्डर्स भी सरकार ने निकाले हैं उसमें इनकी रेगुलराइजेशन की बात की गई थी कि किसी को 5 साल के बाद और 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा, इनकी पोस्ट को परमानेंट किया जाएगा, सुपरन्यूमररी पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाएंगी ताकि ये सरकारी मुलाजमत कर सके। लेकिन जब ये मेमो सामने आया तो देखने को ये मिला कि उसमें रिकमेंडेशंस ये दी गई थी कि इन सभी पोस्ट को जेकेएसएसबी को रेफर किया जाए और उसके साथ साथ में इन्हें जो है इनके सर्विस के केवल बेनिफिट दिया जाए, जिसकी वजह से केओस इस बात पे था कि क्या इनकी सर्विसेज रोकी जाएंगी। क्लैरिफिकेशन इस बात पर तो आ चुकी है कि इन्हें टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या रेगुलराइजेशन होगी उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। क्या पोस्ट अब भी जेकेएसएसबी को रेफर की जाएंगी उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। क्या जो जब पोस्ट जेकेएसएसबी को अगर रेफर होती हैं तो इन्हें इनकी सर्विस का बेनिफिट दिया जाएगा उसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जो मेमो में बाकी सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी उसको लेकर एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन जो है वो जेएनके की सरकार को शाया करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए ताकि ये धरना खत्म हो सके और लोगों को भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये अपने काम पर वापस इस सेटिस्फैक्शन के साथ लौट सके कि इन्हें मालूम हो कि इन्हें आगे जाके करना क्या है, क्या इनकी नौकरी पक्की होगी या नहीं होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे इनसे भी बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि आप रहबरे खेल के तहत लगे? जी मैम। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। कहाँ से आते हैं? किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ से? जी मैम। तो मुझे ये बताएं कि अब क्लैरिफिकेशन तो आ गई है कि आपको डिसएंगेज नहीं किएंगे, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तो क्या अब आप ये धरना खत्म करेंगे? आप? जी नहीं, हम जब तक पूरा नहीं करेंगे तो तब तक हमें पूरा ऑर्डर मिलना चाहिए कि ये जो है कि जिस 7 साल रखे तो 7 साल ही होने चाहिए, लेकिन हमें पूरा रिटर्न लिखना चाहिए कि ये लेकिन पूरा हमें कंफर्म होना चाहिए कि ये है। अब नहीं तो कभी बोलते निकाल दिया जाए, कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 3.5 साल हमने इसमें नौकरी की, हमने इतना सारा काम किया, सब कुछ आप बोल रहे हैं कि निकल जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। हम बच्चे लेके स्कूल जाते हैं सब कुछ इतनी मुसीबत करके, तो आप बोल रहे हैं कि जिससे भाग जाओ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे इतने सारे भाई, इतने हमारे साथी कहाँ कहाँ काम करते हैं, क्या क्या, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा हमारा हक दिया जाए और हम तभी इतने दूर दूर से आए हैं, हम किश्तवाड़ से आए कल इतने बच्चे लेके इतनी सख्ती से। बच्चे के साथ अब धरने पे कैसे बैठे हैं और कितनी देर तक आप अब ये धरना कंटिन्यू करेंगे अपना? जी मैम, जब तक हमें पूरा अपना हक नहीं मिले, जब तक हमें पूरा पता नहीं चले कि हमें क्या है क्या नहीं, तो तब तक हम इधर ही बैठेंगे। तो चाहे शाम लगे, कल भी लगे, 2 3 4 दिन लगे, लेकिन हमने इधर ही बैठना है। तो आप सुन सकते हैं कि इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि कभी हमें ये कहते हैं कि आपको पक्का किया जाएगा, आपको रेगुलराइज किया जाएगा, और कभी ये कहा जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझे बताइए, जो क्लैरिफिकेशन आई है कि डिसएंगेज आपको कम से कम नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या थोड़ी सी एश्योरेंस मिली है कि डिसएंगेज नहीं होंगे, नौकरी से निकाले नहीं जाएंगे? अभी हमें पता चला कि उससे ये एक ट्विटर पे आया है कि अभी सर ने बताया कि हमें नहीं किया हुआ है, निकालेंगे नहीं। हाँ। लेकिन रेगुलराइजेशन को लेकर इसमें कुछ नहीं कहा गया। जो मेमो आया था जिसमें जेकेएसएसबी को पोस्ट रेफर करने की बात की गई थी उसको लेकर भी कुछ नहीं कहा गया है। तो धरना क्या कंटिन्यू रखेंगे अपना? हाँ जी। क्या अश्योरेंसेस चाहते हैं कि सरकार को करना क्या चाहिए? हमें रिवोक करे और हमें फीस मत नहीं करे, नहीं निकाले।
तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि एक ही मांग है कि एक तो क्लैरिटी के साथ बताया जाए कि वो जो मेमो जो सामने आया था उसमें जो रिकमेंडेशंस थी उसको लेकर अब सरकार क्या फैसला लेगी, क्या उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर उन रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया जाता है। और साथ ही में सरकार ने ये तो कह दिया है कि ये रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और एनवाईसी एम्प्लॉयज को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन आप इनसे भी सुनते हैं कि 100 रुपए पर डे के हिसाब से ये लोग जो है वो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं। और एनवाईसी के एम्प्लॉयज हो या फिर रहबरे खेल के एम्प्लॉयज हो या रहबरे जंगलात के एम्प्लॉयज हो, आप समझ सकते हैं कि जब इनकी नौकरी लगी उसके बाद इन्होंने अपना परिवार का पालन पोषण उसी पैसे से किया जो इनकी नौकरी से इन्हें तनख्वाह मिलती रही है। कितना मुश्किल हो जाता है 3000 रुपए में, 4000 रुपए में अपना घर चलाना, 5000 रुपए में अपना घर चलाना। साथ ही में ये वादा कि सरकारी नौकरी मिलेगी, इन्हें पक्का किया जाएगा, उस सपने के साथ इन्होंने लोन्स लिए, उस सपने के साथ इनकी शादी हुई और अब जाकर सालों के बाद सरकार को ये याद आता है कि अब इनको लेकर जो है एक डिफरेंट पॉलिसी बनाई जाएगी। तो उसी को लेकर इनका ये कहना है कि हम तब तक अपना धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार क्लैरिटी के साथ हमें बता नहीं देती कि आप हमें रेगुलराइज करेंगे या नहीं।